पाक फजाइया के शाहीनों से 6 तैयारे गिरवाने के 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ बौखलाहट का शिकार। होश आया तो कहा हमने भी पाकिस्तान के 5 तैयारे तबाह किए। भारत ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और जिल्लत के बाद मजीद जगहंसाई के लिए तैयार। मज़ाक़ खेज़ दावे में कहा गया कि 5 पाकिस्तानी तैयारे और 1 एवॉक्स गिराया गया। F-16 तैयारा गिराने का भी शोशा छोड़ दिया। भारतीय जनरल, सफारतकार, बैनुल अक़वामी मीडिया भारतीय राफेल समेत 6 तैयारे तबाह होने की तस्दीक पहले ही कर चुका है। राइटर्स समेत गैर मुल्की खबरसां इदारों ने भारतीय इंटेलिजेंस नाकामी की भी तस्दीक की। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हकीकत दिखाई बल्कि भारतीय तैयारियों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू तक भी सुनवा दी थी। भारतीय एयर चीफ के दावे बेबुनियाद और गैर संजीदा हैं। जंगे झूठ से नहीं, अज़म, इखलाकी बरतरी और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को चैलेंज, कहा दोनों मालिक अपने तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक करा लें। भारतीय फ़ौजी क़यादत को सियासी नाकामियों का चेहरा बनाया जा रहा है। आज़ाद बसरी ने भारतीय तैयारों और असासों के भारी नुकसान की तस्दीक की। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे S-400 निज़ाम और ड्रोन्स तबाह किए। झूठे बयानिए एटमी खत्ते में खतरनाक स्ट्रेटेजी गलत फहमी पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। भारतीय जनरल्स भी गोदी मीडिया के नक्शे कदम पर चल पड़े। भारतीय एयर चीफ ने सबूत दिए बगैर पाकिस्तानी तैयारों के गिरने का मज़ाक़ खेज़ बयान दिया। भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं, यहाँ के सियासतदान और सहाफ़ी भी लंबी छोड़ने के माहिर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो गोदी मीडिया ने पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करवा दिया था। भारतीय एयर चीफ ने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और इंडियन डिफेंस अताशे शिव कुमार को झूठा साबित करने की कोशिश की। CDS अनिल चौहान ने दुनिया के सामने एतराफ़ किया था, यह अहम नहीं कि हमारे तैयारे गिरे बल्कि ये ज़रूरी है कि तैयारे क्यों गिरे। उन्होंने तो तैयारे 2 दिन ग्राउंड करने का एतराफ़ भी किया। शिव कुमार ने कहा था कि हमने चंद तैयारे ज़रूर खोए और ये सिर्फ इंडिया की सियासी क़यादत की उस पाबंदी की वजह से हुआ था। थे तो एकदम उनको नींद से जगाया गया है, तो उनको एहसास हुआ कि मैं जो ख्वाब देख रहा था वो जीतने का था, तो शायद वही उन्होंने बोल दिया है। भाई अगर वाकई जहाज़ गिरे हैं तो तस्वीरें कहाँ हैं? ये सिर्फ अपनी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी है। ये सब अपनी मीडिया को दिखाने के लिए ड्रामा है। दुनिया को असल में पता है कि उस दिन हुआ क्या था। तैयारे गिराए इन लोगों ने तो हमारे को प्रूफ करके तो दिखाएं। भारतीय एयर चीफ को अचानक हो क्या गया? पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का मज़ाक़ खेज़ दावा सुनकर पाकिस्तानी आवाम हक्का बक्का रह गए। बोलचे गुफ्तगू में कहा भारतीय एयर चीफ शायद अभी तक नींद के नशे में है। अचानक आंख खुली तो अप्रैल फूल याद आ गया होगा। चीन से चाहत बढ़ाना काम आई, ना डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी ने कमाल दिखाया। मोदी के हिस्से में रुसवाई, भारत की किस्मत में आलमी तन्हाई। 2 बड़ी ताकतों की बैक खुशनुदी ड्राना ख्वाब साबित हुई। अब भारत तन्हाई का शिकार है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय पॉलिसियों का भरपूर पोस्टमार्टम कर डाला। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से मायूस मोदी एक बार फिर चीन और रूस की जानिब देख रहे हैं। अमेरिका और चीन से बिगड़ते सिफारती ताल्लुकात मोदी हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, पाकिस्तान से कशीदगी और मोदी का तकब्बुराना रवैया उसकी असल वजह करार दिया जा रहा है। ट्रंप ने एक नहीं कई बार पाक भारत जंगबंदी कराने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने तस्लीम किया मगर मोदी ने कभी करार न किया। ऊपर से रूसी तेल की खरीदारी जारी रखी जो कशीदगी की वजह बनी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंगे रुकवाने का सिलसिला जारी। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करा दिया। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के सदूर ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। दोनों बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा लड़ाई नहीं, तिजारत करो।
मैं जंगे नहीं चाहता, अमन और तिजारत चाहता हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के धाने पर थे। कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में GGISPR की तलबा से खुसूसी नशिस्त। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती सवाल जवाब का खुसूसी सेशन भी मुनक्किद किया गया। तलबा ने कौमी जज्बे का भरपूर इज़हार किया। तलबा ने कहा कि ऐसे वाक़े वक्त की आम ज़रूरत हैं जिनके ज़रिए नौजवान नस्ल को मुल्क की दिफा और अफवाज पाकिस्तान से जोड़ा जा सकता है। वतन दुश्मन नासिर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मगर नौजवान नस्ल को अपनी अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस अस्करी टावर हमला थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में PTI रहनुमा उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। मुकदमात की समाअत लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में हुई। रिमार्क्स दिए अदालत से सजा हो चुकी है तो मुजरिम सरेंडर करें। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुलजिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को थाना शादमान और जिना हाउस से करीब पुलिस गाड़ियां जलाने के मुकदमात का जेल ट्रायल मुकम्मल कर लिया। फैसला पीर को सुनाया जाएगा। मुकदमे में 25 मुलजिमान का ट्रायल किया गया। 15 इश्तिहारी करार और 1 वफात पा चुका है। मजमूई तौर पर 45 गवाहां ने शहादत रिकॉर्ड कराई। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा, एजाज चौधरी, आली हमजा और सनम जावेद भी मुलजिमान में शामिल हैं। मुझे बुलाया था अपने घर पे बुलाया था। हाँ, और ये बात हुई और ये इससे पहले मैं किसी खाना किया था वहाँ उन्होंने बात की कि देखिए बुश बीबी जो हैं वो पार्टी को ले रही है, टेक ओवर कर रही है और हम ये तमाशा नहीं। मैंने कहा ये हम तो खान के साथ हैं। जैन कुरैशी साहब थे, वो लोग अभी तक उनके साथ ही है ना। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में दावा किया है कि अलीमा खानम पार्टी में बुशरा बीबी के खिलाफ राय बनाना चाहती थी। उन्होंने खाने पर बुलाया और कहा कि बुशरा बीबी पार्टी को टेक ओवर कर रही है, लेकिन मैंने कहा हम बानी PTI के साथ हैं। फिरदौस शमीम नकवी झूठा आदमी है, कभी माफ़ी नहीं मांगी। प्रूफ आ चुके हैं, इनकी एक चीज़ आ चुकी है, इनको कोर्ट सज़ा दे चुके हैं, उसके बावजूद वो ढटाई से अपने बैठे हुए हैं अपनी जगह। के इलेक्ट्रिक वाले उनको खुद क्यों नहीं जॉब से निकालते अगर वो उनको कोर्ट ने दे दी है। ये कोई ओवरनाइट फैसला तो है नहीं कि इसके ऊपर कोर्ट ने स्टे दे दिया है। एक इन्वेस्टिगेशन की है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स बनाई हैं, तो उस औरत को अब इंसाफ मिलना चाहिए। सिंध की खवातीन ने इलेक्ट्रिक के CEO मूना सलवी को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। हैदराबाद क्लब में विमेन एक्शन फोरम समेत खवातीन की फलाह व बहबूद की समाजी तंजीमों से वाबस्ता खवातीन का हंगामी इजलास। CEO के इलेक्ट्रिक पर हैरेसमेंट साबित होने के बाद सजा मिलने के बावजूद ओहदे पर मौजूदगी पर शदीद गम व गुस्सा। कराची में बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा ऐसे अफराद को आला हुदों पर तैनाती से ब्लैकलिस्ट करते हुए मुस्तकिल बुनियादों पर रोका जाए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। वारस रोड, मजंग क्वींस रोड, सेक्रेटरीट समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। फिरोजवाला शहर गिरदोनवा में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बादल बरसते ही कई इलाकों में बिजली बंद हो गई। अटक में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। फारूकाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान फंस गए। अहले इलाका ने बर्वक्त कार्रवाई करके बाहिफाजत निकाल लिया। हर कामयाबी सब तेरे नाम है। इतनी बड़ी दुनिया में एक तू ही हमारी पहचान है। हमारे दिल की हर धड़कन का नाम पाकिस्तान है। वो कभी जुदा नहीं कर सकते। हमारा पेशा कोई भी हो लेकिन मकसद एक है, वतन को हम बेनाद हो। हम सबके दिल की एक आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद।
जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। शहर शहर, गली कूचों, मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों, नौजवानों, ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। कहा है कि इनको नंबर प्लेट पर अजरक लगनी है तो फिर उसका तोहफा दिया जाए, मुफ्त दी जाए, कोई पैसे चार्ज ना किए जाए। बल्कि मैं सिंध हुकूमत से कहूँगा कि 14 अगस्त वाले दिन ये अनाउंसमेंट कर दें कि किसी से नंबर प्लेट के पैसे नहीं लिए जाएंगे। आज़ादी का जश्न। कराची में गवर्नर सिंध की ज़ेरे क़यादत बाइक रैली निकाली गई। रहनुमा MKM फारूक सत्तार पाकिस्तान का परचम थाम कर गवर्नर के पीछे बैठे थे। बाइक रैली में ख़वातीन भी शरीक हुई। रैली गवर्नर हाउस से शुरू हुई और खजूर चौक से होकर वापस गवर्नर हाउस पर इख्तिताम पसीर हुई। कामरान खान टिसोरी ने कहा, हुकूमत से कहता हूँ कि कराची में अजरक को मुतनाज़ ना बनाए। 14 अगस्त को ऐलान करेंगे कि बाइक की नंबर प्लेट फ्री में दी जाए। हम कल भी बाइक वाले थे और आज भी बाइक वाले हैं। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 282 में उर्स की तक़रीबात का आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ामात। तक़रीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, बहैसियत कौम हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और उन जैसे बुजुर्गान दीन के सिपास गुजार हैं। और खौफनाक जानवरों का हमला, खतरनाक शिकारी पाताल से भी शिकार को निकाल लाएगा। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी द रेज का ट्रेलर जारी। फिल्म रबा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।